Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस, पॉजिटिव रहना है आपको। So let's see what happened. तू मेरा कोई ना भी कुछ लागे, Eight of Swords. Okay, now currently stock energy. Four of Swords. Seven of Wands. Five of Swords. And यहाँ पर है Four of Wands. Okay. Seven of Cups, Six of Pentacles, Two of Pentacles, the Emperor, Six of Swords, and bottom the deck से है Ten of Swords. All right. ओके, तो गाइज यहाँ पर ना सबसे पहले अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को देखूँ ना, तो यहाँ पर क्लियर ये एनर्जी है कि एक टाइम ऐसा था जब इन्होंने आपको पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया था। एक टाइम ऐसा था जब इन्होंने आपका कॉल मैसेज रिसीव करना बंद कर दिया था, रिप्लाई देना बंद कर दिया था, और आपको पूरी तरीके से अकेला कर दिया था। आप बस सोचते रहते थे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, कब बात करेंगे, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। डाउट में आप रहे हमेशा, और इन्होंने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया। मतलब ऐसा लगने लगा आपको जैसे कि ये शख्स आपके बारे में सोचता ही नहीं है। मतलब आपके दिमाग में आया कि ये सोचते भी है या नहीं सोचते हैं मेरे बारे में, मतलब इंटरेस्टेड भी है या नहीं है, प्यार है भी या नहीं है, ऐसे डाउट्स आपके मन में आने लगे। अब ऐसे डाउट्स कब आते हैं? जब इंसान पूरी तरीके से अकेला छोड़ देता है किसी को। सो आपको कहीं ना कहीं इन्होंने अकेला छोड़ा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। आपने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, आपने बहुत मिस किया है इनको, आपने बहुत वेट किया है इनका, आपने बहुत इंतज़ार किया है कि अब ढंग से बात करेंगे, अब ठीक से बात करेंगे, अब तो रिप्लाई देंगे, अब तो बात करेंगे, आज तो मैसेज करेंगे। जैसे कि कोई फेस्टिवल आता है, कुछ स्पेशल दिन आता है, स्पेशल डे आता है, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आज के दिन तो विश करेंगे या आज के दिन तो कोई ना कोई मैसेज आएगा, बट नहीं, बस इंतज़ार और कुछ नहीं। सो वो एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर नज़र आती है। नाउ अब देखो इनकी क्या एनर्जी चल रही है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि ये कोई एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, बट ये स्टक है, कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे कि कौन सा रास्ता चूज़ करें और कौन सा नहीं। ऑलराइट, एंड ये पता है कैसे? ये देखो, ये जो आपको अकेला इन्होंने छोड़ा था ना, आज ये खुद अकेले हो रखे हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। आज ये उन पलों को याद कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ वक्त गुजारा था। इन्होंने आपको अकेला छोड़ा, इन्होंने आपको तकलीफ़ दी, इन्होंने आपको इतना तरसाया। आज ये खुद उस चीज़ के लिए तरस रहे और बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा बिहेव आपकी तरफ किया, इतना रूड, इतना कोल सा, इतना अजीब सा, और लाइक ऐसा बिहेवियर जो कि इनको खुद को मालूम है कि इस बिहेवियर ने आपको बहुत हर्ट किया है, इस बिहेवियर ने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं।
एंड उसी बिहेवियर को लेकर के आज ये रिग्रेट कर रहे हैं, आज ये बहुत ज़्यादा परेशान है, सोच रहे हैं कि ना करता तो अच्छा रहता। याद आ रहे हैं वो पल, वो खुशी के पल, जब तक लाइफ में ठीक चल रहा था तो इनको कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अभी अकेले से हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में और अब इनको पुराने दिन याद आ रहे हैं कि आप इकलौते आप एक ऐसे इंसान थे इनकी लाइफ में, जो कि जब इनकी लाइफ में कोई नहीं होता था तो आप अवेलेबल होते थे इनके लिए, बट इन्होंने खुद ने वो दरवाजे बंद कर दिए, आपको इग्नोर करके, आपका रिप्लाई ना दे करके। और इतना जब बात हो, मतलब इतने टाइम से बात नहीं हो रही ना आप दोनों के बीच में, तो अब इनको ये भी है कि ये आए कैसे आपकी तरफ, किस मुंह से स्टेप लें आपकी तरफ। ये आपसे नज़रें ही नहीं मिला पाएंगे, आपसे कह ही नहीं पाएंगे कुछ। इनको ये ऐसा लगता है कि मैं उससे कैसे नज़रें मिलाऊं, कंफ्यूज है ये, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो इनको आपके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और उन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है, उन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। क्यों था, क्या था, क्यों किया, कुछ नहीं है ही नहीं सवालों के जवाब इनके पास। तो यहाँ पर ये है कि बहुत मिस कर रहे हैं, बट खुद की ही गलतियों की वजह से अब आ नहीं सकते, अब मुंह नहीं दिखा सकते, अब नज़र नहीं मिला सकते आपके साथ, तो वो इनके साथ मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके ख्यालों में रहते हैं, आपको इमेजिन करते रहते हैं, विजुअलाइज करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि काश वो इक्वल गिव एंड टेक फिर से हो जाए, काश वो बैलेंस फिर से आ जाए। ये भी इनका सोचना है कि अभी ये भी सोचते हैं कि आप जितना डिज़र्व करते थे ना, इन्होंने उतना नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी है इनको रिग्रेट। समझ लग रही है इनको कि भाई वो ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती थी या करता था, बट मैंने उतना नहीं दिया, तो इस चीज़ का भी एहसास है। अभी मेनली कन्फ्यूज़न इनकी यही चल रही है कि ये अपनी इस दुविधा से कैसे बाहर निकले, ये अपने इन थॉट से कैसे बाहर निकले। तो ये अभी इनकी जो कन्फ्यूज़न चल रही है मेन इसी चीज़ को लेकर के चल रही है कि हाउ, मैं कैसे इस चीज़ से बाहर आऊँ, कैसे अपने आप को इस रिग्रेट से आज़ाद करूँ, कैसे अपने आप को इस गिल्ट वाली एनर्जी से बाहर निकालूँ। इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। सो ये एनर्जी है इनकी। एरीज हो सकता है इनका साइन हो, और लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि, ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है जुलाई, उसके साथ यहाँ पर अप्रैल, जून, यस, ये साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। और अगर मैं डेट या नंबर की बात करूँ तो नंबर 7, नंबर 6, नंबर 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ओके, क्योंकि नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है। सो या कुछ और एनर्जी सब इनकी देख लेते हैं क्या है और क्या कुछ चल रहा है, इन थॉट्स में है, इन ख्यालों में है। अब आप देख लीजिए इनका खुद का हाल क्या हो रखा है। वेट, ओके, सदियों का मेरे लेट्स सी और क्या एनर्जीज आती है इनकी। यूनियन, ये रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, जो कि यहाँ पर क्लियर है ये एनर्जी। एंड यहाँ पर है हेल्दी सेक्सुअलिटी, मे बी आपके साथ अगर इनका कभी फिज़िकल रिलेशनशिप बना था तो वो चीज़, वो पल इनको याद आ रहे हैं, वो वक्त इनको याद आ रहा है। एंड एक्सपेक्ट अ मिराइकल, ये कुछ मिराइकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मिराइकल जैसा हो जाए कि हम दोनों के बीच में वही पहला वाला प्यार फिर से आ जाए और वही बॉन्ड हमारा फिर से बन जाए, ये इनका सोचना है। रिलैक्स एंड लेट गो, ये लेट गो करना चाहते हैं अपनी एंजाइटी को, गिल्ट को, रिग्रेट को, और रिलैक्स फील करना चाहते हैं।
बट ये तब तक फील नहीं, ये रिलैक्स और एक आराम वाली सुकून वाली लाइफ तब तक ये नहीं जी सकते, या फिर तब तक इनको वो सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि ये अपने इस गिल्ट से बाहर नहीं आ जाते। तो उस गिल्ट से बाहर आने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। सी रिलीज योर पास्ट, यहाँ पर आ गया ना रिलीज योर पास्ट। तो पास्ट इनको रिलैक्स नहीं होने दे रहा, पास्ट के इनके डिसीजंस इनको सुकून नहीं दे रहे ज़िंदगी में, पास्ट के डिसीजंस इनको परेशान कर रहे हैं, पास्ट के डिसीजंस इनको दुख पहुंचा रहे हैं, तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, इनको हर्ट कर रहे हैं। तो इनका इस वजह से दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है, ये यहाँ पर क्लियर है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर। जस्ट अ मिनट। Beyond illusion, possibilities, completion, letting go। एक्चुअली आपके पार्टनर किसी और ही दुनिया में थे, अब उस दुनिया से बाहर आए हैं। यहाँ पर फाइटिंग का भी कार्ड है। मे बी सबसे पहली चीज़ हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में थे, किसी के बहकावे में थे, तो इनकी आंखों की वो पट्टियाँ खुली है एंड इन्होंने उस इंसान से बहुत झगड़ा भी किया है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस में थे। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। और कुछ लोग लिए मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि ये किसी और ही दुनिया में थे और अभी इनको होश आया है और इनको अभी समझ लगे कि इन्होंने क्या खो दिया है अपनी ज़िंदगी में। एंड ये आपको स्पाई करने लगे हैं, ये आप पे नज़र रखने लगे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ों पर इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं, कंप्लीशन चाहते हैं ये ज़िंदगी में, चीज़ों को लेट गो करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में। बट ये पॉसिबल कैसे होगा, यही इनकी सबसे बड़ी उलझन है, ये इनकी सबसे बड़ी टेंशन है, यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये कैसे जो है चीज़ों को ठीक करें, कैसे पहले जैसा करें। ये किसी के बहकावे में थे तो उसके साथ भी इन्होंने फ़ाइट कर ली है और आँखों की पट्टी इनकी खुली है, किसी भ्रम में थे उससे बाहर आए हैं ये। और जैसे इनको होश आया है कि मैंने गलत कर दिया, देन अब रिग्रेट एंड गिल्ट के सिवा कुछ नहीं है इनके पास। तो ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं जो इनसे हुई है और ये कम बैक करना चाहते हैं। इनका सोचना तो ऐसा है कि कुछ ऐसा मिराइकल हो जाए कि आप भी भूल जाओ क्या हुआ था पास्ट में और ये भी भूल जाए क्या हुआ था पास्ट में और चीज़ें ठीक हो जाए, ऐसा मिराइकल ये सोच रहे हैं। सो हो सकता है कि ये हो भी जाए अगर ये स्टेप ले ले तो, क्योंकि आप रेडी हो उनको एक्सेप्ट करने के लिए, आई थिंक। बट उनको डर है ना, उनको भी तो मन में डर है, उनको तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है आपके मन में, उनको तो पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो। तो उनके मन में तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के डर है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि वो एक डर में है और डर होना भी ज़रूरी है, तभी इंसान सही से ढंग से काम करता है। ट्रू लव, अब कहीं ना कहीं ये सच्चे प्यार को पहचान रहे हैं, अब पहचान रहे प्यार क्या है, अब जान रहे प्यार क्या होता है, उस चीज़ को अब ये जान रहे हैं और अच्छी बात है, जानना भी चाहिए। फाइट, सी अगेन फाइट आया, तो मे बी या तो आपके साथ फाइट हुई इनकी बहुत गंदी वाली, ये किसी के साथ तो इनकी फ़ाइट हुई है, अगेन फाइटिंग का आया यहाँ पर। ओके, कार्मिक्स, फाइट एंड कार्मिक, मे भी इनकी अपनी कार्मिक के साथ फाइट हुई। अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे थे तो थर्ड पार्टी के साथ फाइट हुई है इनकी,
और अगर किसी ने आपके खिलाफ बहकाया था तो इनकी आंखों की पट्टी खुली है, तो उसके साथ फाइट हुई है इनकी, या फिर फाइट तो हुई है किसी के साथ जिसके साथ इनका कर्मा जुड़ा हुआ था, ऐसे किसी पर्सन के साथ इनकी फाइट हुई है। ब्रेकअप एंड रिलीजियस डिफरेंसेस एंड क्रेविंग, हो सकता है आपका ब्रेकअप ही हो गया हो, इन्होंने खुद में ब्रेकअप ले लिया हो, बट अब ब्रेकअप का रीज़न दिया कि हमारा जो है फ्यूचर नहीं है क्योंकि हमारे बीच में डिफरेंसेस है, तो इन्होंने ये रीज़न दे करके ब्रेकअप लिया। बट नाउ ये क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, ये मिस कर रहे हैं आपको, ये चाहते हैं आपको। ऑनलाइन कनेक्शन में भी आपका हो सकता है कि आपका इनके साथ एक ऑनलाइन कनेक्शन हो। सो ये भी एनर्जी है यहाँ पर। कहते हैं ना कि कोई नहीं, देर से आई बट समझ आई, अच्छी आई, अच्छी बात है, समझ आनी भी चाहिए, ज़रूरी है। बाबा के मैसेजेस देखती हूँ मैं आपके लिए क्या है। 3 कार्ड्स निकालूंगी, कोई एक कार्ड आप ले लेना, आपको मैसेज मिल जाएगा आपके लिए कि बाबा का आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो मैं 3 कार्ड्स लेती हूँ यहाँ पर। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। तो कोई एक कार्ड आप चूज़ कर लीजिए। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर लो। सो कार्ड नंबर 1 आपका देखते हैं, फ्री विल। सो कार्ड नंबर 1, बाबा आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पास फ्री विल है, मतलब आप जो चीज़ चाहते हो ना सिर्फ उसको एक्सेप्ट करो, वही अच्छी हो जाएगी आपके लिए। फ्री विल का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब आपका समस्या ये हो गई है कि इन 2 ऑप्शंस में से मेरे लिए कौन सा बेहतर है। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कोई सा भी चूज़ कर लो, दोनों ही बेहतर है, चाहे ये चूज़ करो चाहे वो चूज़ करो। मतलब बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आप के पास अभी एक फ्री विल वाली एक पावर है, आप उस एनर्जी में चल रहे हो कि आप जो भी डिसीज़न लोगे वो आपके लिए फ्रूटफुली होगा। बस डिसीज़न आपने अपने दिल से, अपने इंट्यूशन से लेने, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। नाउ कार्ड नंबर 2, बैलेंस। बाबा यहाँ पर आपको बैलेंस में रहने के लिए कह रहे हैं। बाबा यहाँ पर आप चाहते हैं कि आप बैलेंस करो अपनी एनर्जीज़ को, ना तो आपको ज़्यादा इमोशनल होना है। अगर आप ऐसा लगता है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ तो आप कोशिश करो कुछ हैप्पी करने की। अगर आपको लगता है मैं सैड हो रहा हूँ या हो रही हूँ, इमोशनल हो रही हूँ, लो एनर्जी है, तो सोचो दिमाग में, ये मत सोचो कि हाय ये हो रही है, आपने ये सोचना है कि मैं इसको कैसे चेंज करूँ, हैप्पीनेस कैसे ला सकती हूँ, अभी इस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं हैप्पी फील करूँ। इमीडिएटली उस काम को करो, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना सीखो। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना, आपको लगता है कि अभी मैं लो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, इमीडिएटली चेंज करो उसको और बैलेंस लाने की कोशिश करो अपनी एनर्जीज़ में। एक इंसान बहुत इमोशनल है, एक इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बाबा कहते हैं दोनों ही अच्छे नहीं हैं, आपका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ के लिए और अच्छे रिश्तों के लिए। आपका इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से सोचना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल रह कर के भी आप खुश नहीं रह सकते और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रह कर के भी आप खुश नहीं रह सकते हो। तो लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये बात का ध्यान रखें आप। कार्ड नंबर 3, सर्विंग द नीडी। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जितनी सेवा पानी किसी की कर सकते हो सेवा करो, चैरिटी वगैरह अगर आप कर सकते हो तो वो करो, बट अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो आप उनकी मदद करो। जितना आपसे हो सके अपने गुड कर्मास को बढ़ाओ, आपकी तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। अच्छे अच्छे काम करो जिससे आपके गुड कर्मास बढ़े। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही संभाल लेंगे। सो आपको ब्लेसिंग्स लेनी है, आपने सेवा करनी है, गुड कर्मास कमाने हैं, चैरिटी करनी है, आपकी प्रॉब्लम्स ठीक होने लगेंगी। आपको थोड़ा सा दान पुण्य की तरफ जाना चाहिए। आपको थोड़ा सा हेल्पलेस जो लोग हैं, जो लोग ऐसा हेल्पलेस सा फील करते हैं, आप उनकी हेल्प करो। जिन लोगों को ज़रूरत है आपकी मदद की, उनकी मदद करो। यहाँ पर आपको बस ये करना है कि आपने अच्छे अच्छे काम करने हैं।
क्योंकि उसी से आपका भला होगा। उन अच्छे अच्छे कामों से ही आपकी लाइफ की परेशानियाँ कम होंगी। ओके, तो ये आपने करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।